शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2022 के अनुसार आपका गणित का पाठ्यक्रम चल रहा था, जिसमें हम संख्याओं को देख चुके थे, भिन्न तथा दशमलव को देख चुके थे। प्रस्तुतता लगभग आपकी समाप्ति की तरफ है। ठीक है, इन 3 पार्टों को हमने देख लिया था। 3-4 पार्ट और बचे। आपके एग्जाम से लगभग 10-15 दिन पूर्व आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। देखिए, ग्राफ और तालिका आपकी चल ही रही है, आप देख रहे होंगे। उसका अलग से वीडियो आ रहा है, गणित का ये अलग से पार्ट चल रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रतिशतता का अगला भाग। प्रतिशतता से ही संबंधित है। आज का 25वां पार्ट होगा ये आपका क्रम के अनुसार। प्रतिशतता का संभवतः 6वां या 7वां पार्ट होगा, जो भी हो। ठीक है, ये प्लेलिस्ट में आपको एक क्रम से मिलेंगे। आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो आपको पड़ी है, पीटी गणित करके। ठीक है, वहाँ पे लिखा होगा गणित उत्तर प्रदेश अध्ययन सेवा चयन आयोग की जो पीटी परीक्षा है, उस अनुसार, उस पाठ्यक्रम के अनुसार आपकी गणित के वही टॉपिक बताए जा रहे हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक है, देखिए, पहला प्रश्न है आज का। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खरीदार रुपए 160 में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था? देखिए, प्रतिशतता को भी आपने विभिन्न प्रकारों को देखा है, उसी क्रम में थोड़ा सा अलग हटके, मतलब दूसरा प्रकार आप कह सकते हैं, अगला प्रकार भी कह सकते हैं। मतलब जितने टाइप्स के संभावित प्रश्न बन सकते हैं, वहां से हम आपको प्रश्नों को करा दे रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कह रहा है कि चीनी थी, उसके मूल्य में 20% की कमी हो गई। अब जो खरीदार है वह कमी के नाते 160 में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, क्योंकि मूल्य में कमी हो गई तो उतने पैसे में वो सामान ज़्यादा पाएगा। कमी होने से पहले चीनी का प्रति ग्राम मूल्य कितना था? ठीक है, अब कमी जब हुई थी, जब कमी नहीं हुई थी तब का मूल्य पूछ रहा है। ये कमी होने के बाद के आंकड़े दिए गए हैं, कमी जब नहीं हुई थी उसके पहले का वो मूल्य क्या था किलोग्राम में, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए देखिए, मैंने बताया था पहले परसेंटेज को भिन्न में बदल लें। 20% मतलब 20/100, 20 5 में 100, 1/5। ये जो 1/5 आता है, ये 5 जो होती है ये दर होती है, और ये 1 की क्या हो गई, चूंकि कमी हुई है तो यहाँ पे कमी होती है। ठीक है, 1 की कमी हुई है, 5 की दर है। ठीक है, 5 में 1 की कमी हो जाएगी, 4 की दर हो जाएगी। ठीक है, जब ये 20% की कमी आप करेंगे। ठीक, अब देखिए, जब 5 की दर थी तब ये 160 रुपये में कितना मिलता? 160 में 5 से भाग दे दीजिए, 5 3 में 15, 1 16, 5 2 में 10, तब 160 में 32 मिलता है। ठीक है, 160 में कितना मिलता है? 32 मिलता है। और जब 5 में से 1 गया 4 की दर हो जाएगी। ठीक है, जब 4 की दर हो जाएगी तब 160 में कितना मिलेगा? 4 से भाग दे दीजिए, 4 4 16, 40। ठीक है, 160 में कितना मिलेगा? 40 kg मिलेगा। और यहाँ पे 5 की दर से कितना मिलेगा 160 में? 32 kg। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर कर लीजिए। अंतर, भाई दर घट रही है, 5 में से 1 गया 4, 5 से दर क्या हो गई? 4 हो गई, घट रही है, तो अंतर क्या है? 40 और 32 का अंतर कितने का? 8 किलोग्राम का अंतर है। तो यही देखिए, 8 का अंतर किसके बराबर है? इसी 8 के बराबर है, क्योंकि 160 में 8 अधिक चीनी खरीदी जा सकती है। तो आप लिख सकते हैं 8 बराबर 8, तो 1 बराबर क्या? 1 हो जाएगा। आपसे पूछा है कि कमी होने से पहले चीनी का प्रति ग्राम मूल्य क्या था। देखिए, 5 की दर कब थी? कमी होने से पूर्व थी। कमी होने के बाद क्या हो गई? 4 हो गई, तो 1 बराबर 1, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा? 5 × 1 बराबर 5 किलोग्राम। ठीक है, तो कमी होने से पूर्व कितनी दर थी? 5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 किलोग्राम। कमी होने से पहले चीनी का प्रति ग्राम मूल्य कितना था? तो कमी होने से पूर्व दर कितनी थी? 5 थी। 5 में 1 का गुणा कर देंगे, 5 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, 5 रुपये प्रति किलोग्राम। दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा नीचे चला होगा, मैं ध्यान नहीं दिया। यहाँ देखिए, 5 रुपये प्रति किलो, मतलब 1 बराबर 1, तो 5 × 1 बराबर 5, 5 रुपये प्रति किलोग्राम दर हो गई। ठीक है, दूसरा प्रश्न कह रहा है, वस्तु के दाम में 25% की कमी आने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम ज़्यादा सामान मिलता है।
घटा हुआ मूल्य क्या होगा। यहाँ पे क्या था, कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य, मतलब यहाँ कमी होने के बाद पूछ रहा है घटा हुआ मूल्य। घटेगा कब, जब 25% की कमी हो जाएगी। जब 25% की कमी होगी तभी तो मूल्य घटेगा। तो वही पूछ रहा है, कमी होने के बाद कह लीजिए या घटा हुआ मूल्य कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। लगाने का सेम प्रक्रिया यही होगा। 25/100, 25 4 में 100, 1/4। ये क्या है आपकी दर होती है, ये क्या है कमी। कमी हुई है ना, इसलिए कमी लिखते हैं। कहाँ, यहाँ कमी हुई है, कमी लिखेंगे। जब 4 की दर थी, मतलब पूर्व में जब 4 की दर थी, तब 240 में कितना मिलता, 240 में 4 से भाग दीजिए, सॉरी 4 6 में 24, 60 मिलता। ठीक है, जब 4 की दर थी 60 मिलता, और 4 में 1 की कमी होगी, जब 3 की दर आ गई, 3 की दर हो गई, तब 240 में 3 से भाग दीजिए, 80 मिलता। ठीक है, अंतर निकाल लीजिए दोनों का, वही चीज़ है जो यहाँ पे की है। 80 और 60 के बीच अंतर क्या है, 20 का है। यही 20 किसके बराबर होगा, मैंने बताया था ना 2 किलोग्राम बराबर। जैसे यही 8 किसके बराबर हुआ था, 8, क्योंकि यहाँ 8 भी 8, यहाँ भी 8 था। तो आप ये ना सोचिए कि दोनों बराबर आएंगे, नहीं, दोनों भिन्न आएंगे। ठीक है, भिन्न भी आ सकते हैं, बराबर भी आ सकते हैं, कम ज़्यादा कुछ भी आ सकता है। यही आप कह सकते हैं 20 किसके बराबर है, 2 के। ये 2 कहाँ से लिया हमने, यहाँ 2 kg के लिया, ये भी किलोग्राम में। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 10। जब 1 बराबर 10 हो गया, आपसे पूछा है कि घटा हुआ मूल्य क्या था, आपको क्या बताना है, घटा हुआ मूल्य। तो घटा हुआ मूल्य क्या था, घटा हुआ मूल्य कौन सी दर है, 3 की दर है भाई। 4 में 1 की कमी हुई तभी ना 3 दर हुई। तो 3 की दर से 3 गुणे 10, 30 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक भाई, 1 बराबर 10 है तो 3 बराबर क्या होगा, 3 गुणे 10, क्योंकि यहाँ घटे हुए दर की बात की है। अगर ये पूछता कमी होने से पूर्व मूल्य क्या था, तो इससे करते 4 से, क्योंकि 4 दर कब थी, कमी होने से पहले थी। 1 की कमी हो गई तो 3 दर हो गई, इसलिए यहाँ पे 3 किया, क्योंकि पूछा है घटा हुआ मूल्य क्या है। ठीक, देखिएगा अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 33 अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये परसेंटेज से रिलेटेड है, लेकिन हालांकि ये जो पोर्शन होता है ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से होता है, लेकिन इसमें परसेंटेज का रोल होता है, इसलिए इन प्रश्नों को भी देख लीजिए, हो सकता है आपकी परीक्षाओं में आ जाए। ठीक है, क्योंकि प्रतिशतता इसमें इंक्लूड है। ठीक, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 33 अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिएगा अब चूंकि तो लाभ, प्राप्त लाभ, यदि इसे 33 अधिक में बेचते तो लाभ 14 हो जाता। ठीक है, 14% लाभ हो जाता। मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, ये 14% लाभ तब होता जब 33 अधिक में बेचते। इसके पहले लाभ कितना था, 12% था। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, लेकिन 33 अधिक जब बेच देते तो ये लाभ 14% का हो जाता। ठीक है, मतलब ये इन दोनों के बीच का अंतर किसके बराबर है, 33 के बराबर है। ठीक है, अब देखिए 14 में से 12 गया, 2% बराबर क्या है, 33 का मान है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा है, क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब चूंकि 2% का मान 33 है, तो इसे परसेंटेज को हटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा 2 बराबर 33 गुणे 100, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 33 100 बटे 2, 2 1 में 2, 1 3, 2 6 में 12, 1 13, 2 5 में 10, 1650 रुपये। ये क्या हो गया आपका क्रय मूल्य। एक वस्तु को 12% लाभ बेचा गया, यदि इसे 33 अधिक में बेचा जाए तो 14% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य आपने निकाल लिया 1650 होगा। ठीक है, जो अपने आप में क्या है 100% है, अपने आप में 100%, क्योंकि प्रतिशतता की बात की गई ना, तो क्रय मूल्य अपने आप में क्या है 100%। ठीक है, 1650 आपका आंसर। इस तरीके के प्रश्नों को ऐसे लगाएंगे, हालांकि इसकी लगाने की प्रक्रिया जो है वो लॉन्ग जाएगी। इस तरीके से लगाएंगे आपके एग्जाम में समय बच जाएगा और आपका आंसर वही आएगा जो दूसरी प्रक्रिया से आएगा। ठीक है, कह रहा है 15 घड़ियों का क्रय मूल्य 20 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो बताइए लाभ या हानि कितने प्रतिशत की होगी। कि 15 घड़ियों का क्रय मूल्य 20 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कह रहा है कि बताइए लाभ और हानि कितने प्रतिशत होगी। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम जो ये 15 घड़ियां खरीद रहे हैं, हमने जो 15 घड़ियां खरीदी ना, ये उतने में खरीदी है भाई, कितने में खरीदी है, जितना या लिख लीजिए जितने में 20 घड़ियां हमने क्या की है, बेची है। ये आपका प्रश्न ही तो कह रहा है बेची है।
देखिए ये कोई अलग सी बात नहीं है। 15 घड़ियों का क्रय मूल्य मतलब 15 घड़ियाँ हमने उतने में खरीदी है, जो जितने में हम 20 घड़ियों को बेचा है, जितने में हमने 20 घड़ियों को बेचा है उतने में ही हमने 15 खरीदा था। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपने कोई वही वस्तु वो जितने में खरीदी थी, आपने कोई मान लीजिए कोई वस्तु है, आपने इसे जितने में खरीदा था उतने में ही इससे अधिक आपने बेच दिया, क्योंकि 20 घड़ियाँ उतने में ही खरीदी। जितने में हमने 20 घड़ियाँ बेची हैं, 15 खरीदी थी 20 बेची और दाम वही है, तो यहाँ पे क्या होगा, हानि होगी। सिंपल सी बात है, क्या होगी, हानि होगी, क्योंकि 15 आपने उतने में ही खरीदी जितने में 20 बेची। तो भाई 15 तो खरीदी थी लेकिन बेच दी 20 और दाम वही है, जितने में खरीदी उतने में बेची, तो यहाँ क्या हो गया, हानि हो गया, क्योंकि वस्तु आपने अधिक बेच दी। लेकिन आपसे पूछा है लाभ या हानि कितने प्रतिशत की होगी, तो हानि होगी, इतना तो कन्फर्म, हानि हो गई आपको पता हो गया, ठीक है, हानि होगी आपको पता हो गया। अब देखिएगा यहाँ से चूंकि 15 घड़ियां जो हैं वो 20 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इनका जो अंतर होगा, अब 20 के विक्रय मूल्य बराबर है मतलब 15 घड़ियां 20 में खरीदी गई थी, तो 20 नीचे हो जाएगा क्योंकि यही क्रय मूल्य है। अब परसेंटेज की बात है, 100 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, 15 20 का अंतर 5, 20 5 में 100, 5 5 में 25, हानि होगी, माइनस में आएगा क्योंकि 15 में से 20 जाएगा तो यहाँ ऋणात्मक रूप हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। 25% क्या होगी, हानि होगी। हानि क्यों होगी, मैंने बताया ना, 15 घड़ी हमने उतने में ही खरीदी जितने में 20 घड़ियों को बेच दिया, तो भाई वस्तु अधिक बेच दी, रेट वही है, तो हानि हो गई, जाहिर सी बात है। अब कितने परसेंट की हुई भाई, 15-20 का अंतर निकाल लीजिए। अब 20 चूंकि ये क्रयमूल्य का कार्य कर रहा है ना, चूंकि 15 घड़ी हमने उतने में ही खरीदी जितने में 20 बेची, खरीदी है, क्रयमूल्य का कार्य कर रहा है, तो 20 हो गया। आपने इसे सॉल्व कर दिया, -25 मतलब 25% की हानि हुई। माइनस क्या दर्शाता है, हानि दर्शाता है 25% की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, एक आदमी 33 मीटर कपड़े बेचने पर 11 मीटर कपड़े के दाम के बराबर लाभ कमाता है, तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। लाभ कमा रहा है तो वही पूछा है, प्रतिशत लाभ आपसे पूछा है। भाई 33 मीटर कपड़ा वो बेच रहा है और कितने का, 11 मीटर का लाभ उसमें पा रहा है, मतलब एक्चुअल में उसने खरीदा कितने मीटर कपड़ा था, उसने एक्चुअल में 33 में से 11 घटा देंगे भाई 23, ठीक है, 23 10 33 हो जाता 22 मीटर के दाम को खरीदा था, लेकिन 33 मीटर बेच रहा है, उसमें 11 मीटर को उससे लाभ हो रहा है, मतलब 22 मीटर का ही उसने क्रय किया था, लेकिन जो कपड़ा बेच रहा है उसमें 11 मीटर उससे लाभ हो रहा है, ठीक है। तो आपका ये क्रय मूल्य का कार्य करेगा। यहाँ ये क्रय मूल्य 33 और 11 का अंतर निकाल लेंगे 22, ठीक है, मतलब ये 22 क्या हो गया, उसका क्रय मूल्य हो गया। लाभ क्या हो गया, 11 मीटर का लाभ है, 22 क्रय मूल्य है, परसेंटेज पूछा है लाभ का, तब देखिए 11 2 22, 2 से भाग दे देंगे 50% आपका आंसर है, ठीक है। देखिए ये सब इन प्रश्नों को लगाने की शॉर्ट तरीके हैं, हालांकि इसकी जो लॉन्ग विधि होती है उससे लगाएंगे तो लेंदी जाएगा, लेकिन इस विधि को अपनाएंगे आपका समय बचेगा, क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। 33 मीटर कपड़े थे, 11 मीटर का लाभ हो रहा है, मतलब वो एक्चुअल में 22 मीटर का ही रेट दिया होगा, ठीक है। अब वो 22 क्रय हो गया, इसका 11 लाभ, 11/22 गुणे 100 कर देंगे, 50% क्या होगा, लाभ हो गया। ये आपका आंसर है, ठीक। अब देखिए अगला है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखा जाए कि 20% की छूट देने पर भी लाभ 10%, मतलब कोई वस्तु है उसका अंकित मूल्य हम कितना रख दें कि 20% की हम छूट दें फिर भी हमें लाभ क्या हो जाए, 10% का हो जाए। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए आपको अंकित मूल्य अज्ञात है, तो मान लीजिए, माना अंकित मूल्य क्या है, m की, ठीक है। क्रय मूल्य क्या होगा, देखिए परसेंटेज की जहाँ बात आती है वहाँ क्रय मूल्य 100 मान लिया करिए, ठीक है, 100% मान लिया करिए। आपको अंकित मूल्य निकालना है, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखा जाए कि 20% की छूट देने पर भी लाभ 10% का हो। अब लाभ आपको क्या हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, किस पर, क्रय मूल्य पे होगा, तो क्रय मूल्य 100 है, इस पर लाभ हो रहा है 10%, मतलब 110/100 कर दीजिए, मतलब 110 हो गया, ठीक है। ये विक्रय आ गया आपका, ये क्या आ गया, विक्रय हो गया। भाई क्रय मूल्य में लाभ से गुणा कर देंगे तो वही तो विक्रय हो गया, ठीक है। अब 20% की छूट देने पर भी 10% का लाभ हो रहा है, मतलब ये विक्रय 110 में किया, छूट किस पे देगा, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। m पर कितने की छूट दे रहा है, 20% के साथ 80 कर देंगे, 100 - 20 80, परसेंटेज है 100, ठीक है। 0 0 से कट गया, ये गुणा हो जाएगा, m बराबर 1 0 और बढ़ जाएगा /8, ठीक है। भाग देंगे तो आएगा 137.5, ठीक है।
1375 ये आपका आंसर हो गया। मतलब अंकित मूल्य कितना रखा जाए, 137.5 रखा जाए। देखिएगा फिर से समझिए, हमने अंकित मूल्य पूछा था m मान लिया, क्रय मूल्य 100 मान लिया, परसेंटेज की बात थी 100 मान लिया, ठीक है। लाभ 10 का हो रहा है, जब क्रय मूल्य पे 10% का लाभ हो रहा है तो ये क्या आ गया आपका विक्रय मूल्य आ गया, क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। अब विक्रय मूल्य मतलब अंकित मूल्य पे आप कुछ छूट दे के ही तो बेचेंगे, तो वही तो विक्रय मूल्य होगा। तो अंकित मूल्य आपका यम था, छूट कितने की दी थी, 20% की, 20 घटा देंगे 80/100, अब वही तो आपका विक्रय मूल्य आएगा, जो इसका मान आएगा वही बराबर 110 के, एम का मान निकल गया 137.5। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। परसेंटेज लगभग समाप्ति की ओर है, धीरे धीरे आपका सिलेबस कवर होता जा रहा है। आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, दोहराते रहिए, आपकी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।